अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन ए सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक खेल खेल रहे हैं। 125 स्टूडेंट्स जो है वो टोटल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन में बताया कि सेट्स के नाम लाजमी लिखने हैं। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं वो क्रिकेट है, फुटबॉल और हॉकी है। तो सबसे पहले इनको डिनोट कर लेंगे जिस सेट को हमने आगे यूज़ करना है। तो क्रिकेट के लिए आपने क्या लिख लेना है बच्चों, मैंने आपको बताया क्रिकेट के लिए आपने लिख लेना है सी के साथ, हम कैपिटल सी, क्योंकि क्रिकेट सी से शुरू हुआ है तो कैपिटल सी लिख देते हैं। फुटबॉल के लिए आप लिख लेंगे जी कैपिटल एफ, इसको नाम दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद हॉकी को आप नाम दे देंगे सी का, और सॉरी एच का। ठीक है, हॉकी को कैपिटल एच का आप नाम दे देंगे। तो बच्चों आपको मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है कि जब आप क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, तो ये और का वर्ड जब यूज़ हो जाए बीच में, तो इसका मतलब जो होता है ये साइन होता है यूनियन का। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये तीनों स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 125 हैं। यानी स्पोर्ट्स का जो यूनियन है वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका इसको क्या है, आप एन लिखते हैं, कार्डिनलिटी का साइन लिखते हैं, बीच में तीनों स्पोर्ट्स के जो सेट्स के नाम दिए हैं वो लिख लेंगे। क्रिकेट यूनियन, फुटबॉल यूनियन, हॉकी, कितना हो गया टोटल मिलके 125 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे 125 आपने ये लिख दिया। उसके बाद बारी बारी हम यहाँ से देखते हैं जी। पहले है जी ये देखें 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो 60 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रिकेट प्ले किया। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्रिकेट सेट वाले कितने हैं, 60 है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे एन एफ आप लिख लेंगे, यानी फुटबॉल वाले का आप लिख लेंगे 70। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हॉकी, हॉकी वाले का आप लिख लेंगे सिंगल सेट है, तो एन एच आपके पास आ गया जी 40 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वाला जिसमें लिखा है 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब एंड का साइन, एंड्स वर्ड यूज़ होगा तो उसके लिए इंटरसेक्शन का साइन यूज़ होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल कितने हैं, 25। तो यहाँ चलो मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया क्रिकेट यानी सी इंटरसेक्शन फुटबॉल क्या हो जाएगा एफ़, और ये हो गया जी इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 25। इसी तरह अगले पे आ जाए जी फुटबॉल एंड हॉकी, इसका मतलब है एन फुटबॉल एफ इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल हो गया जी, अब इसको 15 स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 15 लिख दिया। उसके बाद ये वाला सेट देखें 10 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट एंड हॉकी का इंटरसेक्शन क्या होगा, सी एन और सी इंटरसेक्शन एच कितना हो जाएगा, ये 10 स्टूडेंट्स हैं। आगे देखें जी, उसने आप क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स। ऑल 3 गेम्स का मतलब है, ये ऑल 3 स्पोर्ट्स का मतलब है तीनों स्पोर्ट्स का इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो तीनों जब आते हैं, तीन देखें ना, जब तीनों सेट्स में से एक चीज़ यूज़ हो रही हो तो उसको क्या लिखा जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट, पहली चीज़ फाइंड करनी है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ही आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट बी जो है वो ये है, इसको देखें, ये ड्रा वेन डायग्राम शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल गेम। तो यानी इसके बाद पार्ट बी में आपने इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रा कर लेंगे और ये आपका डेटा आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। ठीक है, ये अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन से देख के डेटा लिखा है। अब बच्चों हम इस डेटा को यूज़ करते हुए यहाँ पे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल लिखेंगे, या आप उसे फार्मूला कह लें। तो वो किस तरह लिखा जाता है आपको मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो लेफ़्ट से हम स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट में हम क्या लिखते हैं, यूनियन वाला लिखते हैं। 3 सेट हैं तो तीनों का यूनियन लिख लेंगे, जो ये लिखा हुआ ये सी यूनियन एफ़ यूनियन एच, यहाँ पे लिख लेंगे सी यूनियन एफ़ यूनियन एच। ठीक है, इसको लिखने के बाद राइट साइड पे आप लिखते हैं तीनों सेट को पहले सिंगल सिंगल लिखते हैं। एन ऑफ सी हो गया यानी कार्डिनलिटी ऑफ सी, बीच में सिंगल सेट आता है तो प्लस का साइन आता है, आपको ऑलरेडी बताया। फिर एन ऑफ एच आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ एफ आ गया। ठीक है, फिर प्लस डाला और थर्ड पे कौन सा है, एच, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ एच आ जाएगा यानी एन एच। अब उसके बाद बच्चों दो का इंटरसेक्शन आता है, सिंगल सेट यूज़ हो चुके हैं, 2 का सेट इंटरसेक्शन लिखेंगे तो बीच में साइन माइनस का आएगा। इन दोनों को पहले लिख देते हैं सी और एफ़ को।
तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, एन सी इंटरसेक्शन एफ आ गया जी, ठीक है। तो थोड़ा सही कर लेते हैं। उसके बाद माइनस सी और एच को आप लिख लेंगे एन सी इंटरसेक्शन एच आ गया। उसके बाद आपके पास बचो सी और एच का एन इंटरसेक्शन और एन एफ इंटरसेक्शन एच आ गया। दो के सेट यूज़ हो चुके हैं। अब इसके बाद 3 सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों के लिए जब लेते हैं सेट का इंटरसेक्शन तो आपको ऑलरेडी बताया कि बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो इस लिखेंगे सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये आपने कार्डिनैलिटी का जो है वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फार्मूला या प्रिंसिपल आपने लिख लिया। अब आपने ये लिखने के बाद सिंपल ऊपर से वैल्यूज़ देख के लिखनी है जी। यहाँ पे ऊपर से 125 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 125 है, इज़ इक्वल एन ऑफ सी की वैल्यू 60 है, यहाँ से देख के लिखते जाएंगे। फिर ये प्लस का साइन है, एन ऑफ एफ की 70 है, प्लस एन ऑफ एच की कितनी है, 40 है, ये लिख लिया। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है जी, सी इंटरसेक्शन एफ है ना ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, यहाँ पे माइनस लिख के 25 लिख दिया। फिर ये माइनस सी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू ये लिखी है, वो कितनी है, 10, यहाँ से देख के लिख लेंगे। अब यहाँ से ये वाला माइनस देख के लिखेंगे। और एफ़ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कितनी है, एफ़ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू है जी 15, वो देख के लिख लेंगे। और फिर लास्ट वाला ये, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है तो फिर इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन एच, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। बच्चों यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे 125 एज इट इज़। राइट साइड पे कैलकुलेटर की मदद से इन सब को आपने सॉल्व कर लेना है, यानी प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए सब को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है, 120। और साथ में आखिर पे ये प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने 125 एज इट इज़ लिखना है। ये 120 इस तरफ प्लस है, इज इक्वल से बैक पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 120 हो गया। यहाँ पे रहेगा जी एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 बच जाएगा, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच यहाँ तक हो गया जी, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आप इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखने, ये वाली लेफ्ट पे लिखने और ये वाली राइट पे लिखने, एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, और ये आपके पास आ गया जी 5। तो ये आपका तीनों सेक्शन का तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है जी। तो ये आपने पहली चीज़ तो आपका एक आंसर तो आ गया। इसके बाद जो ये वाला आंसर आपके पास आ चुका है, अब आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम के लिए आपको क्या करना है बच्चों के, एक तो आपको इन सेट्स, ये जो आपने डेटा लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो इंटरसेक्शन निकाले ना इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। इसका इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी 5 है, बाकी सारा ये डेटा यूज़ होगा, ठीक है। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आप एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल शेप आपने ड्रा की। रेक्टेंगल शेप के बाद बच्चों आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर 3 सर्कल ड्रा करना है, क्योंकि 3 सेट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सी एफ और एच यूज़ हो रहा है। तो तीनों सेट्स आपने इसके अंदर तीनों सेट के लिए 3 सर्कल ड्रा करने हैं। और किस तरह ड्रा करने हैं कि तीनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हो, क्योंकि तीनों का कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आप देखें यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है, 3 सर्कल आपने कंपास की मदद से यहाँ पे ड्रा कर लेने हैं। मैं तो यहाँ पे जो है ना वो शेप्स ड्रा कर रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर, तो ये आसानी से हो रही है। तो आपने ज़रा ध्यान के साथ करने हैं। एक सर्कल ऐसे ड्रा हो गया जी, दूसरा सर्कल इसके ऊपर ऐसे ड्रा करना है कि इसका कुछ पोर्शन इस सर्कल के ऊपर से गुजर के जाना चाहिए। सेम इसी तरह तीसरा सर्कल भी ड्रा करना है, तो इस तरह ड्रा करना है तीसरा सर्कल के, ये इन दोनों सर्कल के ऊपर से कुछ पोर्शन इसका गुजर के जाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद आपने बच्चों इन तीनों सर्कल के नाम देने हैं, ठीक है जी। तीनों सर्कल के आपने नाम देने हैं, ठीक है। सर्कल के नाम देने से पहले आपको यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल होता है इसको आप नाम देते हैं यू का, ठीक है। यू लिख लिया। अब ये फर्स्ट वाला सर्कल है, इसको हम क्रिकेट के लिए नाम देते हैं, यानी सी क्रिकेट वाला सेट। सेकंड वाले को हम इस सर्कल को फुटबॉल यानी एफ वाला सेट, और ये लास्ट वाला जो है इसको हम नाम दे देते हैं हॉकी का एच वाला सेट, ठीक है जी। ये आपके पास 3 नाम आपने दे दिए। अब बच्चों आपने इसको
लिखना कैसे है, ठीक है, इसके अंदर नंबर कैसे लिखने हैं, ये ज़रा समझने की बात है। आपने ये करना है कि इन तीनों सर्कल का जो कॉमन एरिया है वो देखना है कौन सा है। तो अगर इन दो सर्कल का कॉमन एरिया देखें तो इतना है, दो का तीनों का देखना है। तीनों का कॉमन एरिया जिसको मैंने अब ये येलो कलर आपके सामने किया है ना, ये तीनों का कौन सा कॉमन एरिया बन रहा है, ठीक है, तीनों सर्कल का कॉमन एरिया। तीनों सर्कल का कॉमन एरिया आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपके पास ये जो आंसर है ना, ये तीनों सर्कल का कॉमन एरिया यानी इंटरसेक्शन है सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच का, ठीक है, ये एच है, ठीक। तो अब ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का कॉमन एरिया, तो इसका मतलब है ये जो 5 तीनों का है ना, वो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 5 इस कॉमन एरिया में लिख देना है, ठीक है। पहली बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे येलो कर लिया है ना तीनों का कॉमन एरिया, इसमें आपने ये नंबर लिखना है। इसके बाद बच्चों आपके पास आ गए दो सेट्स के कॉमन एरियाज। अब बच्चों आपने दो सर्कल है सी और एफ, ये देखें ये सी और एफ है ना, इसका इंटरसेक्शन कितना है 25। तो यानी इन सी और एफ वाले का कॉमन एरिया ढूंढ लें। सी और एफ वाले का ये टोटल जो अभी मैंने दोनों ये देख लें सर्कल का, जो इस सर्कल का और इस सर्कल का कॉमन एरिया ये वाला येलो कलर वाला मैंने आपके सामने बता दिया, ठीक है। यानी अब आपने इस एरिया का जो आंसर है वो कितना है 25, ठीक है। और ये सी इंटरसेक्शन एफ कितना है जी, अब यहाँ पे देख लें कितना है 25। यहाँ पे अब आपका इस एरिया में टोटल 25 होना चाहिए। 25 में से देखें ये 5 पहले मौजूद है, यानी इस 25 में से ये वाला 5 माइनस कर दें 25 में से टोटल इंटरसेक्शन में। तो चलो इसको छोड़, मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आपको समझाता हूँ। अब देखिए इस एरिया में आपके पास 5 मौजूद है, टोटल कितना होना चाहिए था 25, तो 5 मौजूद है, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा 20 लिखेंगे, तो आपके पास इस टोटल एरिया का आंसर 25 बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने इन दो एफ़ और एच वाले का इंटरसेक्शन देख लेते हैं जी, कॉमन एरिया कौन सा है। अब बच्चे ये एफ़ वाला सर्कल आपने देखा, एच वाला सर्कल देखा, इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एफ़ और एच का इंटरसेक्शन कितना है 15 है। एफ़ और एच का इंटरसेक्शन कितना है 15 है। 15 में से 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर 10 होना चाहिए ना, क्योंकि 15 बनता है इस टोटल को मिला के, ये वाला और ये वाला। 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, ठीक है। ये 10 आपने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपके पास ये वाला सर्कल सी वाला और एच वाला, सी इंटरसेक्शन एच कितना है जी, आप देखें 10 है। यानी अब आपके पास सी और एच का, ये सर्कल सी है, ये सर्कल एच है, इसका इंटरसेक्शन कितना है, ये एरिया बनता है। इस एरिया में 5 ऑलरेडी मौजूद है, टोटल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, तो आगे टोटल मिला के 10 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब बच्चों अब आप देखें आपके पास ये इंटरसेक्शन एरिया सारे हो चुके हैं। अब आपके पास बात जाता है ये वाला और ये वाला। इसके लिए अब आप ये तीनों चीज़ें आप लिख चुके हैं, देखें ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। अब आपके पास वापस आ जाएं सी पे, सर्कल सी। सर्कल सी कौन सा है आपके पास, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने बता देता हूँ, ये सारे का सारा सर्कल सी है, ठीक है, सर्कल सी है। अब सर्कल सी के अंदर आप देखें इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 60 है ना। 60 में से ऑलरेडी यहाँ पे कितने मौजूद हैं 20, 5 और 5, टोटल कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है। इस 60 में से 30 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे फिर 30 बचेंगे, क्योंकि 30 ऑलरेडी मौजूद हैं। 60 में से 30 निकाले तो यहाँ पे 30 ही बचते हैं, वो यहाँ पे लिख लेंगे सामने, यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। बस उसके बाद ये वैल्यू आ जाती है ये एफ़ वाली, एफ़ वाला सर्कल की तरह ये पूरा एफ़ का सर्कल है। इस एफ़ के सर्कल में देखें वैल्यू टोटल कितने बनते हैं, यहाँ पे 70 है। 70 में से यहाँ मौजूद कितने हैं 20 और 5 25 और 10 35, यानी 35 मौजूद हैं। ये 35 ऑलरेडी मौजूद हैं। 70 में से इन 35 निकाला, बाकी बचते हैं 35, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे अब 35, ठीक है। एफ़ वाला सर्कल भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम इस सर्कल की देखेंगे एच वाले की। एच वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला है सारे का सारा, ठीक है। अब आप देखें इस एच वाले सर्कल में कितने हैं टोटल 40 में से मौजूद कितने हैं, इधर मौजूद ही हैं 10, 5 और 5, टोटल मिलकर 20 हो गए। यानी 40 में से 20 ऑलरेडी मौजूद हैं, बाकी बचते हैं 20, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20।
तो बच्चों अब यहाँ पे 20 भी आ गया, तो अब ये सारा आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कलर करके आपके सामने इसलिए ज़रा डिटेल से बताई कि इजीली आपके दिमाग में बैठ जाए कि सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन पोर्शन लिखना है, फिर दो सर्कल का इंटरसेक्शन देखना है, फिर जो ऑलरेडी मौजूद होगा उसे यहाँ से कम करके इधर लिखना है। ठीक है, जब दो का इंटरसेक्शन तीनों सर्कल का हो जाएगा, फिर पूरे का पूरा सर्कल यानी सी वाला, एफ़ वाला और एच वाला यहाँ से देख के उसकी वैल्यूज़ देखनी है और जो मौजूद होंगी वो माइनस करके बाकी जो बचेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह समझ भी आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 आप।